नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा सह आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी की लेक्चर सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में एरेनफेस्ट थ्योरम प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में एरेनफेस्ट थ्योरम होती क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हमें इसको प्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम पहली एरेनफेस्ट थ्योरम जो है वो सिद्ध करेंगे और इसको अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। यदि आपने पिछला आर्टिकल देखा है, पिछला लेक्चर देखा है, तो इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली जो थ्योरम है dx upon dt, d upon dt of expectation value of x 1 upon n expectation value of dx, ये पहली थ्योरम है। इसे हमें प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, यहाँ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x है, x का जो प्रत्याशा मान है उसके स्थान पर प्रसमनीकृत तरंग फलन लेते हुए उसका फॉर्मूला लिखना है। तो प्रसमनीकृत तरंग फलन के लिए ये आपके पास में इंटीग्रल साई स्टार x साई जो है फॉर्मूला होता है। यहाँ x जो होता है, x क्या होता है, यहाँ ऑपरेटर होता है। ये किसका ऑपरेटर होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे होती है, जो भौतिक राशि यहाँ होती है, उसका संकारक यहाँ होता है। ठीक है, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो तीन टर्म से। x का ऑपरेटर x ही होता है, यहाँ पे x का ऑपरेटर क्या होता है? x ही होता है। पहली टर्म इसका डिफरेंशिएशन हो गया साई स्टार का, बाकी दोनों कांस्टेंट्स। सेकंड टर्म में हम लेते हैं x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष 0 होता है, इसलिए वो टर्म नहीं आई। इसके पश्चात ये दोनों कांस्टेंट्स मानते हुए साई का डिफरेंशिएशन डेल्टा से। इस प्रकार से जो हमारे पास में है, t के स्थान पे दो ही टर्म रहेगी, क्योंकि x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन था t के x का t के सापेक्ष वो शून्य होता है, दो ही टर्म्स। यहाँ हमारे पास में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इन दोनों का मान हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम इन मानों को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, xi इक्वल टू ई साइन, ई ऑपरेटर है। ई ऑपरेटर क्या होता है? आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा t, h ऑपरेटर होता है माइनस h क्रॉस अपॉन माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन y साइन डेल टू साइन डेल टू प्लस v। तो ये ऑपरेटर्स भी आपको याद रखने हैं, तो आप यहाँ इजीली इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ इनको जब अपन पुट कर देते हैं, पुट करने पे जब हम ये देखते हैं कि v जो होता है, v वाले टर्म तो कांस्टेंट है, v अपॉन आयोटा h क्रॉस। एक में आपके पास में कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक में विदाउट कॉम्प्लेक्स है, तो जो v अपॉन आयोटा h क्रॉस वाले टर्म है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब आप पुट करेंगे तो सिंपल मैथ्स है, और उसके पश्चात हमारे पास में सिर्फ ये दो टर्म है। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा डेल टू साइन और यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेल टू साइन इसका क्या डेल टू साइन, क्योंकि माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन y साइन डेल टू ही तो होता है, वहाँ पे v वाले टर्म कैंसिल हो गए और h क्रॉस स्क्वायर अपॉन y साइन का उस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, और ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है अर्थात वो पार्ट में, अब यहाँ पर हमें एक पार्ट को सोल्व करना है। कौन सा वाला? इसको हमें एज इट इज रखना है, सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व नहीं करना है। यदि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसको वापस यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम आसानी से इसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस पार्ट को हम डेल टू की हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा हमने देखी थी। हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है, अगर वो हर्मिशियन ऑपरेटर है तो एक आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। आयतन समाकलन कैसा होता है? डेल टू साई स्क्वायर xi इक्वल टू साई स्क्वायर डेल टू x। क्योंकि डेल टू भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, हम सिद्ध कर चुके हैं। आप चाहें तो
हर्मिशियन ऑपरेटर का मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें ये तो एक लाइन में ही हो जाएगा। अगर आप इसको इस ऑपरेटर की मतलब अर्थात हर्मिशियन ऑपरेटर इसको प्रूव कर देते हैं del 2, तो ये तो एक लाइन में हो सकता है, परंतु इसको प्रूव करना जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है u डॉट v, इंटीग्रेशन u डॉट v। उससे भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रल u डॉट v dx इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du upon dx v dx। फर्स्ट v का इंटीग्रेशन हो जाता है, सेकंड में u का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस प्रकार से u डॉट v के फॉर्मूले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो बुक है CBHT जिसमें उसको प्रूव करने का जो तरीका दे रखा है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर आइडेंटिटी मानते हुए इसे प्रूव किया गया इसी तरह को कि ये इसके बराबर होता है। ये जब इसके बराबर आ जाएगा तो फिर से हम इसको यहाँ से पुट करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये मेन एक्सरसाइज है वो इसी को प्रूव करने के लिए ये इसके बराबर। अब यहाँ पे हमने फाई को एक्सआई मान लिया, ए को ग्रेडियंट साई स्टार। ये हमने अज्यूम किया है जो वेक्टर आइडेंटिटी है, जो सदिश सर्वस समीकरण है ग्रेडियंट फाई ए, ये किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट फाई डॉट ए प्लस फाई ग्रेडियंट ए। सिंपल। अब यहाँ पर फाई के स्थान पे आप रख दीजिए और ए के स्थान पे फाई है एक्सआई के बराबर और ए है ग्रेडियंट साइन स्टार इक्वल टू, यहाँ पे भी आप इसके स्थान पे रखते हैं। इस प्रकार से ये एक इक्वेशन हमारे पास है। अब इस इक्वेशन से हम चाहते क्या है, हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट एक्चुअल में क्या है, हमारे पास में इक्वेशन में क्या था, del 2 साइन स्क्वायर x है। इसको हमें निकालना था। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको चूंकि ये आपके पास में इसको आप यहाँ ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो होगा तो x है del 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसी के बराबर। अर्थात इस पूरी इक्वेशन का अगर वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर है, इस पूरी इक्वेशन का अगर वॉल्यूम इंटीग्रल करें तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल जो इसके बराबर है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। और यही हुआ, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। अब यहाँ हमें यूज लेना है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये थ्योरम आपको बहुत जगह काम आती है। यदि आपके पास में आयतन समाकलन से परिबद्ध कोई क्षेत्र है और पृष्ठ अनंत पर है तो अनंत पर तरंग फलन का मान 0 हो जाता है और तरंग फलन साई का मान अगर 0 हो गया तो आपके पास में देखिए ये वॉल्यूम इंटीग्रल 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसे आप बहुत ध्यान से याद करें और समझें कि बहुत जगह आपके काम है। अर्थात ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर, ये वॉल्यूम इंटीग्रल इसके बराबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये किसके बराबर है। तो इसको समझने के लिए फिर से पार्ट लेके चलते हैं। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल डाइवर्जेंस साइज का डाइवर्जेंस एक्स साइज, अगर इस तरह की कोई टर्म है तो इसे हम दो टर्म में लिख सकते हैं। पहले डाइवर्जेंस यहाँ गया, पहले टर्म में आप डाइवर्जेंस को यहाँ लगा del 2 साइज, सेकंड में del साइज टर्म अपन इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा करने से ये देखिए ये टर्म आपकी कौन सी टर्म है, ये होगी जिसे हमें ज्ञात करना है किसके बराबर है, ये इसके बराबर है दोनों टर्म्स के। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, फिर वही क्रॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आयतन समाकलन परिबद्ध क्षेत्र जो आयतन समाकलन का जो है
उसमें पृष्ठ जो है अनंत पर है, वहां पर फलन का मान 0 हो जाता है, ये 0 के बराबर हो गया। ये 0 हो गया तो ये पार्ट किसके बराबर हो गया? माइनस। ये किसके बराबर हो गया? माइनस हो गया। और ये क्या हो, पहले से यहाँ पे माइनस है, तो ये एक्चुअल में टर्म किसके बराबर हो जाएगी? प्लस ऑफ दिस इक्वल टू दिस। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ देखिए मतलब प्रूव क्या करना है, इसी पार्ट को हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हम प्रूव कर चुके हैं, सभी तरह के मेथड्स हम देख चुके हैं, कैसे कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब इसे प्रूव करने के लिए आगे सॉल्व करना होगा हमें। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पुट करने से जो आपकी इक्वेशन है इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन ट्वाइस m आएगा इंटीग्रल, ये वाली टर्म किसके बराबर आ गई? इसके। अब आपके पास में टर्म आ गई साइन स्टार डेल टू x साइन d2 माइनस, दोनों को एक साथ लें तो एक साथ ले सकते हैं इसको, यहां आ जाएगा माइनस साइन स्टार x डेल टू साइन, ये टर्म यहां पर आ जाएगा। ये इस प्रकार से टर्म। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यदि हम ध्यान दें तो यहाँ ये देखिए कि आपके पास में जो साइन स्टार है वो आपके यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अगर इसे हम देखें तो ये टर्म किसके बराबर? साइन स्टार डेल टू एक्स साइन, साइन स्टार डेल टू एक्स साइन और साइन स्टार। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें, इंटीग्रल साइन स्टार और आपके पास में डेल टू एक्स साइन माइनस एक्स डेल टू साइन ये आपके पास में। अर्थात यदि हम इसे सॉल्व करें, इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल, बहुत सिंपल से डिफरेंशिएशन हो जाएगी इसमें, दोनों को अलग कर लीजिए। अब आपके पास में पहले ये आ जाता है और इसको अब जब आप करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा डेल, जो आपके पास में ये टर्म है इसको ध्यान से देखिए। अभी आपने इसे किया है डेल टू की, तो आपके पास में इस प्रकार से नहीं आकर x डेल साइन प्लस साइन डेल x, इस प्रकार से ये टर्म आती है यहाँ पे। और इसे हम यदि ध्यान से देखें तो आपके पास में x डेल साइन डेल x कितना होता है? डेल x का मतलब डेल x अपॉन x, तो ये हो जाएगा आपके पास में सिर्फ साइन, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपके पास में 1 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए डेल x डेल साइन डेल x डेल साइन प्लस डेल x डेल साइन प्लस x डेल टू साइन प्लस डेल साइन। इसको आप
इसको आपको आगे करना होगा, अन्यथा रिजल्ट अपने क्या सही नहीं होगा। इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। एक छोटी सी जल्दी करनी है कि आप कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट्स लेते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना हो जाती है। इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए। ग्रेडियंट्स एक्स, ग्रेडियंट xi अगर ये है तो आपके पास में ये वाला पार्ट आपके बाहर है ग्रेडियंट एक्स में x ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट साई। अब यहाँ पर फिर से इसका ग्रेडियंट लें तो ग्रेडियंट पहले इस टर्म का ले लीजिए, ग्रेडियंट x डेल टू साई ग्रेडियंट x डेल साई प्लस x डेल टू साई, दो टर्म्स यहाँ से ऑटोमेटिकली वहां पे टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी आगे, जिससे आपको जो है रिजल्ट में अब यहां से सेकंड टर्म है ग्रेडियंट साई ग्रेडियंट x प्लस साई डेल टू x। डेल टू x जो है वो जीरो हो जाता है, डेल टू x जो है ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास में ये टर्म बचेगी और ये इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ग्रेडियंट साई ग्रेडियंट x प्लस x डेल टू। अब इसे यदि आप ध्यान से देखें यहां पर ये टर्म है, इसको अगर हम यहां पुट करते हैं तो ये तो इसके बराबर है, इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये टर्म रिमेन। अब इसको अगर हम यहां पुट करते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो इसके बराबर होता है 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ dx। dx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल साई स्टार माइनस आइटा h क्रॉस डेल m डेल x साई dx। इसकी अब यहाँ पर ये पार्ट अर्थात इसको देखेंगे तो आपके पास में ये और ये पार्ट अगर मिला के देखें तो यहाँ आपके जो डेल साई और डेल एक्स होता है वो तो 1 हो जाता है, तो एक्चुअल में ये किसके बराबर हो गया 2 ग्रेडियंट साई डेफिनेट 2 डेल साई को डेल एक्स, 2 कैंसिल हो गया, आयोटा ऊपर चला गया तो माइनस आयोटा एच क्रॉस हो गया और ये यहाँ से यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना था? d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। इस प्रकार से हमने एरनफेस्ट थ्योरम की प्रथम प्रमेय को सिद्ध किया। अगले लेक्चर में हम इसकी सेकंड प्रमेय को सिद्ध करेंगे और इससे एक रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके सॉल्व न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको भी हम करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।